एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल में बच्चों। और ये लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, डिपॉजिटरी सिस्टम का प्रोसीजर्स। जी हाँ, इसके पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था डिपॉजिटरी का प्रोसीजर क्या होता है। और अगर समझो डिपॉजिटरी प्रोसीजर मीन्स अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको कराना है, आपकी फिजिकल सर्टिफिकेट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो क्या स्टेप्स थे। तो 7 स्टेप हमने पढ़े थे, इजी एंड सिंपल वे। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाके देख ले, 4 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही आता है, प्रोसीजर ऑफ डिमटेरियलाइजेशन। जी हाँ, और उसी के साथ साथ हमने कवर किया था उसी वीडियो में आईपीओ। अगर समझो कंपनी आईपीओ करती तो किस तरह इन्वेस्टर्स आईपीओ में अपने नाम पे शेयर्स ले सकता है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर। अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा होगा ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन करके, या मेरे को पता है कि वो टॉपिक बहुत इजी था, डिस्टिंग बिटवीन द ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, बट वो पुराने टाइम पे फिजिकल मोड की बात करता। आज बात कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मोड में। अगर आपके पास में डीमेट फॉर्म में शेयर्स है, तो अगर आपको आपके डीमेट फॉर्म को ट्रांसफर करना है किसी को, या ट्रांसमिशन होने वाला है, तो वो क्या प्रोसीजर होगा, कैसे वो प्रोसीजर को कंप्लीट करोगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, वो आज हम पढ़ने वाले। इंपॉर्टेंट रहने वाले बेटा, 2 से 4 मार्क के बीच में। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी अंडर द डिपॉजिटरी सिस्टम। ठीक है, तो 2 तरीके होते हैं इसमें, ऑफ मार्केट और ऑन मार्केट। तो लेट्स सी, देखते हैं हम लोग। इन केस द सेल ऑफ द शेयर्स, अगर आपको ट्रांसफर तो 2 तरीके से होगा, या तो आप सेल करोगे या तो आप गिफ्ट दे दोगे किसी को, राइट। मॉनिटरी ट्रांजेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट यस अग्रीमेंट साइन होता था, उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती थी, जो हमने ट्रेडिशनल मेथड में पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न मेथड। द ट्रांसफर्स मतलब के इन्वेस्टर हैज टू इन्फॉर्म हिज डीपी। जी हाँ, ये याद रखना बेटा, बीओ जो होता है ना, बीओ और डिपोजिटर के बीच में एक होता है डीपी। तो जो भी काम करना है बीओ को, वो काम करने के वजह से डीपी को, डिपोजिटरी पार्टिसिपेट को इन्फॉर्म करना है। डिपोजिटरी पार्टिसिपेट वर्क करेगा जिस तरह हमें हमारे बैंक में पैसे ट्रांसफर करें तो हमको बैंक को इंटीमेट करना पड़ता है, अकाउंट नंबर देना पड़ता है कि भाई ये पर्सन को इतना पैसा ट्रांसफर करो, तो बैंक हमारे कहने पे क्या करता है, ट्रांसफर करता है। उसी तरह डीपी भी हमारे कहने पे ट्रांसफर करेगा। लेट्स सी, द ट्रांसफर मतलब क्या, इन्वेस्टर हैज टू इन्फॉर्म हिज डीपी बाय इशूइंग डीआईएस। क्या है बेटा, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप। एक स्लिप भरना है, उस स्लिप में ट्रांसफरी का नाम होगा, डिटेल होगा, कितने शेयर आपको सामने वाले को देना है, वो सब फिल करके आपको जमा करना है। विच फाइल एंड साइन विद द डिटेल ऑफ सिक्योरिटी सोल्ड। कितने सिक्योरिटी है, कितने आपको बेचने हैं। एग्जाम्पल देता हूं, आपके अकाउंट में 1000 शेयर्स अवेलेबल है, 1000 में से आपको 40 शेयर किसी ए को देने हैं और 70 शेयर किसी बी को देने हैं, बस। ठीक है, टोटल 110 शेयर आपको ट्रांसफर करने हैं, तो ये डिटेल भरनी पड़ेगी, कौन से वैल्यू के कितने में किसे देने हैं। द एंड ऑफ द ट्रांसफर द सिक्योरिटी आर डेबिटेड इन हिज अकाउंट। जी हाँ, जब पूरा ट्रांसफर का ट्रांजेक्शन खत्म हुआ तो आपका जो डीपी है वो आपके अकाउंट को क्या कर देगा, डेबिट कर देगा, और जिसके अकाउंट में जाने वाला है उसके अकाउंट को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। ट्रांसफर कैन बी डन एज अ ऑफ मार्केट ट्रेड और एज अ मार्केट ट्रेड। जी हाँ, ट्रांसफर 2 तरीके से हो सकता है, या तो ऑफ मार्केट होगा या मार्केट ट्रेड भी हो सकता है। मार्केट बंद होने के बाद भी और मार्केट जब चल रहा है तब भी आप ट्रांसफर करवा सकते हो, राइट। तो दोनों प्रोसीजर को हम लोग पढ़ेंगे, ऑफ मार्केट ट्रेड और मार्केट ट्रेड। जी हाँ, ये मॉडर्न मेथड है सिक्योरिटी परचेज और सेल करने का, आपको आना ही चाहिए बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड याद रखना, 2 मार्क के लिए आएगा, या आपको पता होना चाहिए क्या भर के देना है बेटा, डीआईएस। डीआईएस मतलब क्या बेटा, यस डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप। कौन भरेगा, तो इन्वेस्टर, और भर के किसको देगा, डीपी को, राइट। कब, जब आपको शेयर क्या करने बेटा, ट्रांसफर करने हैं। क्लियर एवरीवन, चलिए लेट्स स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट। बहुत सिंपल इजी तरीका है, और आपको डायग्रामेटिक भी प्रेजेंट किया गया है। डीपी क्या करेगा, अपने डिपोजिटर को कहेगा, डिपोजिटर उसके बायर में ट्रांसफर कर देगा, आपके अकाउंट को डेबिट करेगा और उसके अकाउंट को क्रेडिट करेगा, डीमेट अकाउंट को शेयर्स के। ठीक है, देखते पहला मेथड है वो है ऑफ मार्केट ट्रेड मेथड। ठीक है, कितने तरीके हैं, 2, मार्केट ट्रेड मेथड और ऑफ मार्केट ट्रेड मेथड की मदद से हम हमारे सिक्योरिटी को क्या कर सकते हैं बेटा, ट्रांसफर करवा सकते हैं। जी हाँ, फ्रीली ट्रांसफर। और याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करते समय कोई भी स्टैम्प ड्यूटी पे करने की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट नोट बनने वाली नहीं है, राइट।
एनी ट्रेड सेटल्ड डायरेक्टली बिटवीन, बी केयरफुल बेटा, क्या दिया है, ऑफ मार्केट ट्रेड, एनी ट्रेड सेटल्ड डायरेक्टली बिटवीन टू पार्टीज ऑन म्यूचुअली, हाँ हमारे अंडरस्टैंडिंग से डायरेक्टली अग्री कर सकते हैं, टर्म्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, शेयर ब्रोकर और स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन या शेयर ब्रोकर को बीच में लाए बगैर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड ऑफ मार्केट ट्रेड, राइट। एग्जांपल इंक्लूड लेगेंसी ट्रांसफर, गिफ्ट, शिफ्टिंग द सिक्योरिटी बिटवीन क्लाइंट एंड सब ब्रोकर, है ना। मैं मेरी लेगेंसी, वारिसदार को मेरी सिक्योरिटी दे जाता हूँ, मेरे को किसी को गिफ्ट देना है तो मैं दे सकता हूँ। शिफ्टिंग करनी सिक्योरिटी 1% और 2% बिटवीन टू क्लाइंट, तो ये पॉसिबल है, जिसे ऑफ मार्केट ट्रांसफर कहा जाता है, राइट। चलिए देखते हैं, प्रोसीजर बहुत सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले ऑफ मार्केट की बात करो, जहां पे क्लियरिंग एजेंसी, ब्रोकर, ये लोग बीच में नहीं आएंगे, राइट। ट्रांसफरर मतलब जिसके पास सिक्योरिटी है, आपका बीओ, राइट। ट्रांसफरर, द सेलर गिव द डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप, मतलब बेटा DIS भर के देना है डीपी को। मूव द सिक्योरिटी फ्रॉम ट्रांसफरर अकाउंट टू द बायर अकाउंट, सिंपल, आप DIS भर के दे दीजिए आपके डीपी को, डीपी आपके अकाउंट को डेबिट कर देगा, और जिसके नाम पे वो डिलीवरी स्लिप है, जो अकाउंट नंबर, डीमेट अकाउंट नंबर दिया वहां पे वो क्रेडिट कर देगा। ट्रांसफरिंग, द बायर विल बी रिसीव द क्रेडिट ऑफ द सिक्योरिटी थ्रू द डीपी इनटू द बायर्स अकाउंट आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ द डिपोजिटरी टू द डीपी। द फंड मनी विल बी पेड बाय द बायर टू द सेलर डायरेक्टली, और बायर अपने सेलर को पैसा क्या कर देगा, देना है तो डायरेक्टली दे देगा, नहीं देना है तो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे बीच में कोई नहीं आने वाला। अब हम लोग पढ़ रहे हैं मार्केट ट्रेड। मार्केट ट्रेड का मतलब क्या होता है, ऑफ मार्केट मतलब समझा, जहाँ पे हम लोग क्लियरिंग एजेंसी, स्टॉक ब्रोकर को बीच में नहीं लाते, ठीक है। बायर एंड सेलर डायरेक्टली मनी ट्रांसफर कर देते हैं, हम DIS भर के, बायर DIS भर के, सेलर DIS भर के किसको देता है, बायर को दे देता है, राइट। ट्रांसफरर ट्रांसफरी के नाम पे ट्रांसफर कर देता है। मार्केट ट्रेड, एनी ट्रेड विच इज सेटल थ्रू द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, जी हाँ, आपके ट्रांसफर और ट्रांसफरी के बीच में डिपोजिटरी के साथ में कौन आएगा बेटा, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आएगा बीच में, यस, उसे मार्केट ट्रेड कहते हैं। दिस ट्रेड आर डन थ्रू द स्टॉक ब्रोकर या स्टॉक एक्सचेंज, जी हाँ, स्टॉक ब्रोकर या स्टॉक एक्सचेंज की मदद से वो शेयर क्या होने वाले, ट्रांसफर होने वाले हैं। इसका प्रोसीजर हम पढ़ते हैं, सिंपल स्टेप से बेटा, ज्यादा लेंथी आंसर नहीं है, सिंपल है, 2 स्टेप स्टोरी है, बी केयरफुल। ट्रांसफरर गिव द डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप, चाहे आप ऑफ मार्केट करो या ऑन मार्केट करो, आपको DIS तो भर के देना ही पड़ेगा, आपको किसे शेयर्स देने उसका नाम तो बताना ही पड़ेगा, तो डिलीवरी इंस्ट्रक्शनल स्लिप टू हिज DP। सो सिक्योरिटी मूव फ्रॉम ट्रांसफरर अकाउंट टू द ट्रांसफरर, यस, ऑफ ब्रोकर, ट्रांसफरर के ब्रोकर के अकाउंट में जाएगा। सिक्योरिटी देन आर ट्रांसफर फ्रॉम ब्रोकर अकाउंट टू द क्लियरिंग हाउस, ब्रोकर अकाउंट के हाथ से कहां पे जाएगा, क्लियरिंग हाउस, स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएगा, एज पर द डिलीवरी इंस्ट्रक्शन, जैसा मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है वैसे। वहां पे क्या होता है, डीपी डायरेक्टली डेबिट क्रेडिट कर रहा था अकाउंट ऑफ मार्केट में, यहां पे क्या है बेटा, आपके पास से सिक्योरिटी आपके ब्रोकर के पास, ब्रोकर के पास से आपके स्टॉक एक्सचेंज में जाएगी अकॉर्डिंग टू योर डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप। ऑन द पे आउट डे, जब सेटलमेंट होने वाला है, सिक्योरिटी मूव फ्रॉम क्लियरिंग हाउस टू द अकाउंट ऑफ ब्रोकर ऑफ द बायर, क्लीनिंग हाउस से बायर के ब्रोकर के अकाउंट में, बायर के ब्रोकर अकाउंट से बायर के पास। आफ्टर इंस्ट्रक्शन एंड कंफर्मेशन फ्रॉम द DP, फ्रॉम द डिपोजिटर, द सिक्योरिटी मूव फ्रॉम द बायर्स अकाउंट, और फाइनली फिर सिक्योरिटी मूव होगी ब्रोकर से बायर के अकाउंट में, डिपोजिटरी कंफर्मेशन देता है तो, राइट, क्लियर एवरीवन। और लास्ट है, इन केस ऑफ द परचेज ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर नहीं करना, परचेज करना, द क्लाइंट, द ट्रांसफरी सेंड द इंटीमेशन टू द DP, गिव द डिटेल ऑफ सिक्योरिटी, DP डिपोजिटरी आफ्टर ड्यू प्रोसेस, द DP ट्रांसफर द क्रेडिट सिस्टम। एक बार सिर्फ आपको एग्जाम में क्या करना पड़ा, गो थ्रू करके जाना है, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, खाली हाईलाइट करना, कभी गलती से आ गया तो आप लिख पाओ बेटा, ठीक है।
इज इट क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जाके पढ़ने वाले डिपोजिटरी इन इंडिया कौन कौन है, कैसे डिपोजिटरी डील करता है, NSDL क्या है, CDSL क्या है, राइट माय डियर स्टूडेंट? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। होप दोनों प्रोसेस आपको ऑफ मार्केट ऑन मार्केट समझा होगा। बहुत छोटा वीडियो है, आपको नॉलेज मिले इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है। सेकेंड पार्ट, हाँ, पर डीमटेरियलाइजेशन का प्रोसेस कंफर्म आने के चांसेस है। ट्रांसफर ऑफ प्रोसेस इज आई डोंट थिंक सो कि एग्जाम में आएगा, पर हाँ, मैं पेपर नहीं बना रहा हूँ तो मैं ये नहीं बोलूँगा नहीं आएगा। तो इसे पढ़ना जरूरी है, वीडियो को देखना जरूरी है, शेयर भी करना, लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।